Assalamu alaikum and welcome to week 5 lecture of numerical computing. In today's lecture we are going to do programming of the methods that we had covered so far. Previously we have covered 5 root finding methods, that are bisection method, false position method, secant method, Newton's method and fixed point iteration method. We'll try to code a few of them. हमने जो मेथडोलॉजी फॉलो की अपने पिछले लेक्चर्स में वो बेसिकली क्या थी कि हम एक मेथड को डिस्कस करते थे, उसकी मेथडोलॉजी देखते थे, उसकी कन्वर्जेंस टेक्निक देखते थे कि वो रूट पे किस तरह से कन्वर्ज कर रहा है, और फिर ग्राफिकली उसे अंडरस्टैंड करने के बाद उसका एल्गोरिथम डिस्कस करते थे कि जो ग्राफिकली हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसकी कन्वर्जेंस मेथडोलॉजी, और जो हम इन्वर्ट्स कह रहे हैं वो एज एन एल्गोरिथम हम उसे किस तरह से लिख सकते हैं. तो अगर वहाँ उसका एल्गोरिथम क्लियर था, उसकी कन्वर्जेंस मेथडोलॉजी आपको क्लियर थी, तो इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू टू कोड दैट स्पेसिफिक मेथड. और उसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते थे. तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में तो फंक्शन अगर गिवन है, कोई इक्वेशन गिवन है, फंक्शन गिवन है और इनिशियल वैल्यूज़ गिवन है, तो वी विल सिंपली इनपुट these things into the code and find our results. Okay, so today's session is a programming session. We will see why we need to program and what are the advantages of coding the methods, and then we had to use MATLAB for the programming part in this particular course, but I know as you are working from your home, you might not have the licensed version of the MATLAB at your home. So we will be using Octave Online instead of the MATLAB. It will be following the same structure of the MATLAB. In fact, when you are programming on Octave Online, we will be using the same script as we use on the MATLAB. It supports the script of the MATLAB. ऑक्टेव ऑनलाइन पे जो हम कोड करेंगे वही कोड आप मैटलैब पे रन करोगे, वो बिल्कुल उसी तरह से चलेगा. और इसी तरह से अगर आप मैटलैब पे कोड करते हो और उसे ऑक्टेव ऑनलाइन पे रन करोगे तो इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट्स. ऑक्टेव ऑनलाइन इज़ एन ओपन रिसोर्स, एक ओपन रिसोर्स है और ईज़िली आप उसे यूज़ कर सकते हो. विल सी हाउ वी विल यूज़ इट. Then we will implement some bracketed root finding methods and some open root finding methods that we have covered so far. Okay, why we need to do this programming session and why we need to program the methods. First of all, when we started the course, we discussed about the motivation of this course, numerical computing or numerical method or numerical analysis, and we discussed why we require numerical methods, why we perform numerical analysis. By performing numerical analysis, we can solve almost every type of mathematical problems. So there are some scenarios that we had discussed earlier as well. Like we said that while performing numerical computing we will be getting approximated values. हमें approximated values मिलेंगे, actual results नहीं मिलते. क्यों नहीं मिलते वो डिटेल डिस्कस कर चुके हैं हम, बिकॉज हमने इसकी कन्वर्जेंस टेक्निक भी देखी. लेट्स से बाइसेक्शन मेथड है तो वो हर दफ़ा मिड पॉइंट लेता है. अब जब आप हाफ हाफ करते जाएंगे, मिड पॉइंट लेते जाएंगे, तो विद एवरी आइट्रेशन यू आर गोइंग टूवर्ड्स द रूट, यू आर गोइंग नियरर टू द रूट. बट अब हाफ हाफ करते जाएंगे तो जो डिस्टेंस है वो आधा होता जाएगा, और आधा आधा होते 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 वो रूट के करीब जाता जाएगा, बट कभी भी एग्जैक्टली रूट पे नहीं पहुंचेगा. ठीक है जी. तो देयर विल बी सम एरर. इस तरह से हमने डिफरेंट मेथड में भी इस चीज़ को डिस्कस किया. अब हम एरर रिड्यूस किस तरह से करते थे कि हम आइट्रेशन ज़्यादा परफॉर्म करते जाएं. हमने टॉलरेंस लेवल अगर रखा है 1 × 10⁻³ फॉर एग्जांपल, तो जब तक हमारा वो टॉलरेंस लेवल मीट नहीं कर जाता, हमारा एरर उस टॉलरेंस लेवल से कम नहीं हो जाता, हम आइट्रेशंस परफॉर्म करते रहते हैं. ठीक है जी.
बाइसेक्शन मेथड में हमने देखा था, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, उसने तकरीबन 11 या 12 इटरेशंस उसमें रिक्वायर्ड थी। 11 या 12 इटरेशंस के बाद हमें अपनी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ मिली थी। बट वो 11 या 12 इटरेशन हमने जब परफॉर्म की थी जब हमारा टॉलरेंस लेवल था 0.001। अगर हमारा टॉलरेंस लेवल होता 1 इंटू 10⁻⁻24 फॉर एग्जांपल, तो उस सिनेरियो में हमें बहुत ज़्यादा इटरेशंस परफॉर्म करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा इटरेशंस परफॉर्म करनी पड़ती, जो कि मैनुअली करना बहुत मुश्किल है। बट आप अगर किसी चीज़ को प्रोग्राम कर देते हो, तो आपको अगर 10 आइट्रेशन परफॉर्म करनी है तो सिंपली उस प्रोग्राम को जो लूप रन कर रहा है, जो एक आइट्रेशन के लिए एक लूप बनाया है आपने, वो आपने 10 दफ़ा चलाना होगा। अगर आपको 50 आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है तो सिंपली आप उस रूट को 50 टाइम्स रन कर एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर आपको 5000 आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है तो यू डोंट हैव टू चेंज द कोड, आपको कोड में और कोई चेंजेस नहीं करनी। सिंपली आप जो लूप है, जो कि मेन लूप है आपका, जो कि उस अपडेट इक्वेशन को एग्जीक्यूट कर रहा है और आपकी वैल्यूज़ अपडेट कर रहा है, उसे आप अगर 5000 आइट्रेशन रिक्वायर्ड है तो 5000 दफ़ा सिंपली चला देंगे। सो मैनुअली काम बहुत मुश्किल था, इफ़ नॉट इम्पॉसिबल। With programming you can run as many iteration as you want. There are so many advantages. एक ये हो गया, दूसरा है let's say for example you have integral, you have to find the integral of x square. Simply you know how to get the integral of x square. You have some integral rules. You will add the power, you will add the exponent, add 1 to the exponent, it will become x cube. Then you will divide this term x cube with 3, which is the updated exponent. So you will get x cube plus x cube over 3 plus c as the integral of x square. But अगर आपको इंटीग्रल लेना हो साइन स्क्वायर एक्स का, तो उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है। अगर आपको इंटीग्रल लेना है एक्स स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर एक्स का, तो नाउ द थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल लेने के लिए जो स्टेप्स आपको परफॉर्म करने थे जो हम एनालिटिकली सॉल्व करते हैं एनालिटिकल मेथड में, वो क्या थे कि पावर में ऐड कर दें और डिवाइडेड बाय द एडेड पावर कर दें। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास just give me a second. Okay, for example we had to find the integral of x square. Simply what we will do, we will add 1 to the power and divided by the added power. So basically it will become x cube over 3 and plus c, the constant of integration, the integration constant. So steps हमने जो परफॉर्म किए हैं वो स्टेप्स हम जब हमें लेट्स से इंटीग्रल ऑफ ई एक्स इंटू ई एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर हमें इसका इंटीग्रल फाइंड करना है तो हमें कुछ डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे। हमें यू सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना होगा। विल कंसिडर यू इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड देन सॉल्व इट टू गेट द इंटीग्रल। इसी तरह से अगर हमें इंटीग्रल फाइंड करना है एक्स स्क्वायर साइन एक्स का, तो इसके लिए एक बिल्कुल डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे। तो अगर आप एक एनालिटिकल मेथड को प्रोग्राम करते हो तो यू हैव टू राइट डिफरेंट कोड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, बिकॉज उनके स्टेप्स डिफरेंट हैं, उनकी मेथडोलॉजी डिफरेंट है। बट अगर आप एक न्यूमेरिकल मेथड को प्रोग्राम कर रहे हो, तो जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड में देखा, जैसे हमने रेगुलर फॉल्सी में, सीकेंड में, न्यूटन में देखा कि एक अपडेट इक्वेशन होती है। अगर फंक्शन की कोई भी वैल्यू है वो आप उसी अपडेट इक्वेशन में पुट करते हो, और अगर फंक्शन चेंज हो जाएगा तो अपडेट इक्वेशन चेंज नहीं होगी। आपने प्रोग्राम कैसे करना है उस अपडेट इक्वेशन को, वो चेंज नहीं होगी, सिंपली उसमें जो इनपुट देना है वो चेंज हो जाएगा।
इसी तरह से जब हम इसमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी परफॉर्म करेंगे तो विल सी कि देयर विल बी अ sort of formula. Let's say we'll be using Simpson's rule or trapezoidal rule. So there will be a formula of that trapezoidal rule or Simpson rule. No matter what type of functions we will be dealing with, either it will be an algebraic function or trigonometric function or exponential function or the combination of exponential or trigonometric function, we will be using the same formula. So when we are using the same formula, then the same thing will be coded. The same program will be written. When we will be writing the same program, then it means कि अगर हमने एक दफ़ा वो प्रोग्राम बना लिया है तो अब हमारे पास जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी टाइप के फंक्शंस हैं, हमें किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करना है तो सिंपली जो वैल्यू हमने उसमें इनपुट दी होगी, जो फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया होगा, जो फंक्शन हम डिफ़ाइन करेंगे, इनपुट देंगे, उस फंक्शन को सिर्फ यहाँ चेंज कर देंगे, बाकी आपका सारा प्रोग्राम सेम रहेगा. तो बेसिकली प्रोग्राम करने का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको क्या होगा कि नाउ इफ़ यू हैव 10,000 type of different function and you have to find the root of those function, or you have to find the integral of those function, or you want to differentiate those functions, you want to find the derivative, which means, or you want to perform anything to those functions, and if its program has already been made, then you just have to change the input values, you just have to change the function that you are inputting to that code, and you will be getting the answers of that particular function. So there are again so many advantages for this is the only reason we can easily opt for numerical methods. The one reason is that we discussed two main advantages. One of them was that they can be easily programmed, and the other one was these types of methods, the numerical methods are used where we don't have any analytical solutions. So for such problems where we do not have any analytical solution, we don't have any other choice than to go for the numerical methods. But for the methods, or for the scenarios, for the problems where we have the analytical solutions as well, but as you can see over here, to find the integral of, let's say, 20 different functions, you might have to apply 20 different approaches in analytical method. But in numerical method, if you have programmed it, you just can use the same code for those different or distinct 20 functions, even for the 2000 distinct functions as well. So this is why we are going for the programming of these methods. Initially we will be coding the root finding techniques, then after that, from whatever method we will be covering, we'll create a unit of programming, and that after or at the end of that particular method as well.